नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अगले 4 महीनों के अंदर होने हैं, उनमें बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और ये वो राज्य है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहता है। साथ ही ममता बनर्जी भी लगातार चौथी बार बंगाल पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। वहीं ममता बनर्जी के रास्ते में ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला, ममता बनर्जी के आज लगातार 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है बंगाल में मुसलमान मतदाताओं के, जो कि आबादी में 30% से ऊपर है। सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े की अगर हम बात करें तो लगभग 37 से 38% के बीच में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी को लगभग 47% वोट मिला। तो ये जो 9 से 10% मतों का आंकड़ा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जहां 30% मुसलमानों का लगभग 90% वोट ममता बनर्जी को मिला, वहीं हिंदुओं का लगभग 58% वोट जो है बीजेपी को मिला। मतलब हिंदुओं का 58% वोट पाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 77 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुसलमान वोट ममता बनर्जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब ममता बनर्जी का हौसला टूट रहा है बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। उसका कारण भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के कभी साथ रहे या अभी साथ में हैं। केवल और केवल मुसलमान 4 चेहरे हैं जो ममता बनर्जी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई है। तो उसके सबसे बड़ा फैक्टर ये 4 मुस्लिम नेता हैं जो ममता बनर्जी को लगातार बैकफुट पे धकेल रहे हैं और गाहे बगाहे, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, ये चारों के चारों ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएंगे। इस बात की भरपूर संभावना इस चुनाव में दिख रही है और ये चीजें, ये डर ममता बनर्जी के चेहरे पर भी दिख रही है। इसीलिए आप याद कीजिए, पहला चेहरा हुमायूं कबीर। वैसे अगर इतिहास में जाएंगे तो जिस बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद जिले में फिर से पुनर्निर्माण कराने की बात कर रहे हैं, निर्माण कराने की बात नहीं कर रहे हैं हुमायूं कबीर को करना था। अगर हुमायूं तो बाबर का बेटा, ठीक है, अगर तो अपने पिता के नाम पे बना लेते, लेकिन वो मुगल सम्राट बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं मुर्शिदाबाद में। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो बाबरी मस्जिद जब भी बनेगा मुर्शिदाबाद में, और उसके लिए कितनी गतिविधियां तेज हैं, आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए कि अब वहां जिस स्थल पर हुमायूं कबीर ने शिलान्यास करने का दावा किया है बाबरी मस्जिद का, वहीं पर ईंट भट्ठा भी चालू हो गया है, ईंटें भी बिक रही है। आप अनुमान लगा सकते हैं, करोड़ों रुपये उसके नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं और अगल बगल केवल मुर्शिदाबाद नहीं बल्कि बंगाल के अन्य जिले से भी लोग आकर वहां पर जुमे की नमाज पढ़ना पसंद कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हुमायूं कबीर का फैक्टर क्या खेल कर सकता है। हुमायूं कबीर ने जो कि आज से कुछ दिन पहले तक टीएमसी के विधायक हुआ करते थे, टीएमसी ने उनको निकाल दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इससे पहले भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो वही हुमायूं कबीर आज ममता बनर्जी के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली है, जनता उन्नयन पार्टी, और इस हुमायूं कबीर की पार्टी ने घोषणा किया है आज ही कि एक तरफ इंडिया सेकुलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से उनकी बातचीत हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की बातें चल रही है।
लगभग 100 सीटों पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी इंडिया सेकुलर फ्रंट, आपको याद होगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन था, मात्र 1 सीट जीत पाई थी आईएसएफ। और इस बार वही आईएसएफ के गठबंधन की बातचीत चल रही है हुमायूं कबीर के साथ। और जो मुद्दा जो खोला है, शुरुआत किया है, तो यह बाबरी मस्जिद का मुद्दा मित्रों कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, आप इस बात से अनुमान लगाइए कि आज 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी, माने 84 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीट पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट से 303 तक के आंकड़े पे पहुंची है भारतीय जनता पार्टी। उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार वैसे घट गया सीट, उसमें अगर किसी एक मुद्दे की सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो मुद्दा था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद। सहमत है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। तो जब ये बाबरी मस्जिद भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से 303 सीट तक लोकसभा में पहुंचा सकती है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवा सकती है, तो बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर ध्रुवीकरण का कितना बड़ा खतरा मौजूद है, आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तो केवल ये गठबंधन, ये आईएसएफ, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर का नहीं, साथ में एक और ऐसे ही बड़े नेता का साथ हुमायूं कबीर और आईएसएफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को मिलता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक बातचीत भी चल रही है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा खेल किया, कहने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर किस प्रकार से परिणाम ही नहीं बदला बल्कि पूरे राज्य में माहौल बदल दिया असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में। और उसका नुकसान बिहार में सेकुलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को हुआ, कांग्रेस पार्टी को हुआ। केवल 5 सीट पे जीती नहीं एआईएमआईएम, बल्कि 2 सीट पे रनर अप रही। 7 ऐसी सीटें जहां पर एआईएमआईएम को मिला मत, जो जीत हार का डिफरेंस था आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का, इंडिया अलायंस के गठबंधन का हार का जो मार्जिन था, उससे ज्यादा वोट मिला था एआईएमआईएम के उम्मीदवार को। तो बिहार में तो वैसी सीटें कम संख्या में है, बंगाल में ज्यादा संख्या में है। 40 से 50 सीटें ऐसी हैं मित्रों बंगाल में जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40% या उससे अधिक है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि इन तीनों का गठबंधन, ओवैसी, हुमायूं कबीर और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का गठबंधन कितना बड़ा खेल कर सकता है। एक और चेहरा है, चौथा चेहरा, जो ममता बनर्जी के साथ है आज। और ममता बनर्जी के साथ रहकर भी, कहावत है कई बार, आपका दोस्त वो काम कर जाता है दुश्मन ने भी नहीं किया होगा। एक गीत भी है ना, दोस्त ने आज वो काम किया है जो दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। तो ऐसा ही एक दोस्त ममता बनर्जी के साथ भी है। ममता बनर्जी की पार्टी में, ममता बनर्जी की सरकार में महत्वपूर्ण पद पर काबिज, कोलकाता के मेयर और ममता बनर्जी की सरकार में नगर विकास, नगर पालिका मामलों और आवास मंत्री फरहाद हकीम। फरहाद हकीम की पहचान है कि अपने विवादास्पद बयानों से फरहाद हकीम न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल के हेडलाइन बनते हैं। और जब जब ये हेडलाइन बनते हैं तब ममता बनर्जी के लिए वोट की फसल काटते हैं। मतलब मुसलमानों को ममता बनर्जी के पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास करते हैं। और अब तक सफल होते रहे। उसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी 15 वर्षों से सत्ता में है। मैंने बताया ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से बंगाल की सत्ता में बनी हुई है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मुसलमान मतदाता, चूंकि उनकी आबादी 30% से अधिक है, आप कह सकते हैं।
और इसमें फरहाद हकीम की सबसे बड़ी भूमिका होती है। फरहाद हकीम के बयानों के कारण जो ध्रुवीकरण होता है मुसलमानों का, उसका एक परिणाम रहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े मुसलमान नेता बंगाल में अब चुनाव हार जाते हैं। सीपीएम के बड़े बड़े मुसलमान चेहरे जमानत नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का 90% से ज्यादा मत एक तरफा ममता बनर्जी के पक्ष में जाता है। और ममता बनर्जी के पक्ष में जाने में सबसे बड़ा चेहरा जो बनता है वो बनता है फरहाद हकीम का। एक जमाना था मित्रों, समझने के लिए बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव और आजम खान की जोड़ी हुआ करती थी। तो जिस प्रकार के बयान आजम खान देकर मुसलमान मतदाताओं को मुलायम सिंह यादव के पक्ष में गोलबंद किया करते थे, वही भूमिका में बंगाल की राजनीति में फरहाद हकीम है। ममता बनर्जी के पक्ष में मुसलमानों को गोलबंद करने में और किसी भी तीसरी शक्ति के लिए कोई भी मौका नहीं बचता फरहाद हकीम जैसे बयान को, जिस प्रकार का बयान देते हैं उसके कारण एक तरफा मुसलमान गोलबंद होते हैं। लेकिन इस फरहाद हकीम की लड़ाई इस बार 3 बड़े मुसलमान चेहरों के साथ है। तो निश्चित है कि बयानों में प्रतियोगिता होगी, और जब यह प्रतियोगिता होगी, जब प्रतिद्वंदिता होगी, बयानों में एक पर एक बयान दिए जाएंगे। क्योंकि आपको मैं 2 उदाहरण केवल बताऊंगा फरहाद हकीम का। फरहाद हकीम ने एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में किसी पत्रकार से बात करते हुए ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि यह मिनी पाकिस्तान है। इस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। साथ ही फरहाद हकीम ने यह भी कहा था कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैं मुसलमान हूं, और जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो दुर्भाग्यशाली हैं, अभागे हैं। ऐसे बयान देने वाले फरहाद हकीम किसी भी चुनाव में चुप नहीं रहने वाले हैं। और फरहाद हकीम की प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता होने वाली है हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ। तो कहावत है न्यूटन का 3rd लॉ क्या है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर पोलराइजेशन का काउंटर पोलराइजेशन होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर फायदा किसका है? छोड़ दीजिए फायदा किसका है, लेकिन घाटा किसका है? अंततोगत्वा घाटा में तो ममता बनर्जी रहेंगी। और यही कारण है कि ममता बनर्जी आजकल आप देखेंगे फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, तनाव में दिख रही है। ममता बनर्जी के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है। पिछली बार की तरह ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भी सावधानी बरत रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बूथ प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन पर पूरा फोकस किए हुए है। हर नेता, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हो, चाहे वो फरहाद हकीम हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, हर बयान का भारतीय जनता पार्टी बेनिफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में लगी हुई ममता बनर्जी को निशाना बना रही है कि ये सभी, चाहे वो फरहाद हकीम हो, हुमायूं कबीर हो, बीजेपी ये बता रही है वहां बंगाल में कि ओवैसी टाइप के बयान जो निकल कर आते हैं उन सभी लोगों को सह मिलता है ममता बनर्जी जैसे राजनेताओं से। तो इसीलिए ममता बनर्जी आज काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखती है। इसका सबसे प्रमुख कारण यही 4 मुस्लिम नेता हैं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।